पास अब हम जा नहीं पा रहे हैं, हम डरते हैं क्योंकि हमारे पीछे पुलिस लगी है। घर की महिलाओं को भी पुलिस वालों ने मारा। हाँ, हमारे भाई की औरत को मारा। पड़ोसी के दरवाजा से कूद के हमरे देवरे के लड़के का पकड़े से ओका मारे लागे। ओकर बाद हमार लड़का का ओका मारे लागे ने। देवरानी की लड़की रही ओका 2 लात मारे ने पीठी पकड़े। जब पूरे भारत में मुसलमान ईद की खुशियां मना रहा था तो प्रतापगढ़ के एक हिस्से में मुस्लिम घरों में पुलिस ने ज़बरदस्त तांडव मचाया। ना ही बुजुर्गों को बख्शा गया और ना ही महिलाओं को, बूढ़े और महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा गया और घर के नौजवान को पुलिस उठा ले गई। पूछताछ के नाम पर ले गई पुलिस लगातार उनको प्रताड़ित करती रही, बुरी तरीके से उनको मारा पीटा गया। 3-4 दिन हो जाने के बाद अब उनकी बोली लगाकर उनको थाने से छोड़ा जा रहा है। जब नौजवानों ने पूछा कि हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो तो कहा गया कि गवाही के तौर पर तुमको लाए थे, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से लाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रतापगढ़ पुलिस उनको गवाह के तौर पर घर से उठाकर ले गई तो अब उनको थाने से छोड़ते समय उनकी बोली क्यों लगा रही है, उनसे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। हर किसी से मोटी रकम लेकर उनको थाने से छोड़ा जा रहा है। दरअसल मामला यह था कि एक पीआरडी नौजवान को गोली मार दी गई थी। गोली कौन मारा इसका पता नहीं चला, जिसके जुर्म में लगातार पुलिस कई मुस्लिम बस्तियों में दबिश डालती रही। उसके पादाश में कई नौजवानों को पुलिस उठा ले गई और घर में जबरदस्त तोड़फोड़ की। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सिंठी गांव में, जहां पर 3 दिन पहले एक होमगार्ड को गोली मारी गई। गोली कौन मारा है अभी तक ये मालूम नहीं चला है, लेकिन पुलिस कई घरों में तोड़फोड़ लगातार मचा रही है। घर की हालत, जितने भी सामान घर में हैं, सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं। कई लोगों को अरेस्टिंग भी इसमें हुई है। ये सिंठी गाँव है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे गोपालपुर है और उसके आगे 2-3 किलोमीटर दूसरा गाँव है सहोदरपुर। तो कई जगह बशीरपुर, सहोदरपुर, हर जगह पुलिस सिर्फ तोड़फोड़ मचा रही है। अभी तक असल मुजरिम कौन है वो मालूम नहीं चल पा रहा है। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये हमारे साथ चचा हैं, इनके 2 बेटों को पुलिस उठा कर ले गई है, इनके साथ भी मारपीट की है। हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि मामला क्या था, कब पुलिस आई थी, कैसे इनको यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई। सबसे पहले ये बताइए क्या मैटर हुआ था, किस मैटर में आपके बच्चों को ले गई पुलिस? 22 तारीख थी, मगरिब को वक्त था। मैं पड़ोस में बैठा हुआ था तो हमें पता चला कि पुलिस आई है। मैं आकर जानने की कोशिश किया कि भाई बात क्या है। वो लोग तुरंत हमारे ऊपर जो है डंडा बरसाने लगे। इतना मारे कि हम गिर गए। हमारे भाई की औरत थी, उसी को मार रहे थे वो लोग। तो यही मैं पूछ रहा था और तोड़-फोड़, कुछ जवान जो है तोड़-फोड़ कर रहे थे। काफ़ी सामान, कुर्सी, टेबल जो था, पंखा, घर का अनाज, खटिया, जो कुछ उनके सामने आया तोड़ दिए। हमारा घर पड़ोस में है, हमारे घर पे भी दबिश दिए। हमारे 2 लड़कों को उठा ले गए। एक को 22 तारीख को ले गए और दूसरे को 23 तारीख की रात में ले गए। और हम जो है इधर उधर जान। इससे पहले कभी आपके बच्चों पर कोई मुकदमा हुआ था? नहीं, हमारे बच्चों पर कोई मुकदमा नहीं हुआ है। ये 4 बच्चों पे, 2 हमारे भाई के बच्चों पे, 2 हमारे बच्चों पे, इन पे कोई मुकदमा नहीं हुआ है। और बड़ा वाला लड़का मेरा जो है गाड़ी चलाता है और जो दूसरा नंबर का है 17 साल 18 साल एज होगी, वो जो है पिछली बार जो है हाई स्कूल एग्ज़ाम दिया था, फेल हो गया। इस साल जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाया, बीमार हो गया था और पढ़ाई छोड़ दिया। उसको मैं गुजरात भेजने वाला था। और भाई साहब को बड़ा वाला लड़का, वो भी ट्रक चलाता है। सब ईद के 2 दिन पहले ईद करने के लिए आए थे और ईद करके वो गुजरात जाने वाले थे। तो इतना दिन से पुलिस, अभी 3-4 दिन हो गया, पुलिस क्या बोल रही है, छोड़ क्यों नहीं दी? पुलिस के पास अब हम जा नहीं पा रहे हैं, हम डरते हैं क्योंकि हमारे पीछे पुलिस लगी है। घर पे दबिश देती है, रात में आती है, 2 बजे आती है, 1:30 बजे आती है। हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है जिसके साथ में हम जा सकें, वहाँ तक अपनी बात रख सकें। अभी थाने में आप नहीं गए कि हालत क्या है, कहाँ उनको थाने में नहीं गए। थाने में नहीं गए क्योंकि हमारे साथ कोई जा नहीं रहा है। हमारे घर की हालत देख के, हमारे भाई के घर की हालत देख के हर आदमी डर रहा है, नहीं जाना चाह रहा है। तो घर की महिलाओं को भी पुलिस वालों ने मारा? हाँ, हमारे भाई की औरत को मारा।
भाई की लड़की को मारा। तो क्या उनके साथ कोई लेडी पुलिस थी, पुलिस वालों के नहीं, साथ? लेडीज पुलिस नहीं थी, जेंट्स पुलिस ही पिटाई थी। जेंट्स पुलिस थी। सादे ड्रेस में ज़्यादा जो है जवान सादे ड्रेस में थे और कुछ खाकी में थे। ये जो इनके भाई हैं वो बता रहे हैं कि सब यहाँ पे जो परिवार रहने वाले हैं सब लोग चले गए। ये छोटा बच्चा है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। जब पुलिस आई थी आप यहाँ पर थे, देखे थे जब पुलिस मार रही थी तो आपके घर वालों को नहीं देखे थे? वापस आया तो हमने बता रही थी कि पानी मांग रही थी, तो हमने वो पड़ोस वाले ने कहा कि उसको चाय पिलाएं, तो हमने कहा ये हमारे दुश्मन है, उसे मार के तोड़ फोड़ मचा के चले गए। उसके बाद आ रहे थे, हम भाग गए। अच्छा, आप देखे नहीं, आप आके देखे सब टूटा सामान है घर पे। हाँ, आपकी अम्मी को मारी, अब्बू कहाँ थे आपके साथ? वो हमारी भी है। देखिए पुलिस ने किस तरह तांडव मचाया है कि आप देख सकते हैं कि ये जो चेयर रखी हुई है, चेयर भी पूरी तरीके से टूटी हुई है और घर में जो सामान है, फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, हर चीज़ को पुलिस ने तोड़ डाला है। ये बच्चा बता रहा है बच्चा यहाँ पर नहीं था, जब आया पहुँचा घर पे तो इसकी माँ को इतना मारा गया कि उनकी हालत ख़राब थी, इसके अब्बू घर पर नहीं थे। और पुलिस जब आई थी तो जेंट्स ही पुलिस थी, लेडी पुलिस उसके साथ नहीं थी, क्योंकि जब महिला को पिटाई की जा रही है, महिला के साथ कोई भी मैटर हुआ है तो आपके साथ लेडी पुलिस होनी चाहिए, लेकिन पुलिस के पास लेडी पुलिस नहीं थी और जेंट्स ही पुलिस थी। जेंट्स पुलिस ने महिलाओं को मारा पीटा और घर के सारे सामान तोड़ दिए। ये चाचा बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में दहशत है, कोई इनके साथ जाना नहीं चाहता है थाने में। इनके बच्चों को ले गया है, 3-4 दिन हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं है कि कहाँ रखा गया है। पुलिस अभी तक छोड़ नहीं रही है, असल मुजरिम का पता नहीं चला है। पुलिस को जहाँ सुराग लगता है पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, पहुँचते ही सबसे पहले घर में तोड़फोड़ मचाती है और वहाँ घर में रहने वाले नौजवानों को उठाकर लेकर चली जाती है। आपको पुलिस ने मारा है, दिखा सकते हैं उसको? दिखा सकता हूँ। देखिए पुलिस किस तरीके से पिटाई करी है, आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग हैं, पुलिस ने इनको इतना बुरी तरीके से मारा है। ये सब मारा है, इधर भी है। क्या एज होगी चाचा आपकी? हमारी 50 साल है। 50 साल। सोचिए 50 साल की उम्र है, इनको कितना बुरा तरीके से मारा गया है कि पूरा काला हो गया। कितने डंडे इनको मारे गए होंगे? कोई मेडिकल कराया आपने? नहीं, मेडिकल नहीं करा अभी तो? नहीं सर, मेडिकल नहीं। क्यों नहीं करा रहे मेडिकल? आपको कराना? डर के मारे कहीं जा नहीं रहे। अच्छा, डरे हुए हैं जिसकी वजह से मेडिकल नहीं करा रहे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, इनके ऊपर कोई मुसीबत ना है, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे। फिर आपके बच्चों को कैसे छोड़ा जाएगा जब आप मेडिकल नहीं कराएंगे, कुछ केस नहीं करेंगे पुलिस वालों के खिलाफ? क्या करें? आपके घर के और सदस्य कहाँ गए सब? सब उसी दिन से क्या पता कहाँ है कौन, मुझको जानकारी नहीं है। मैं भी जो है भाग फिर रहा हूँ। महिलाएं कहाँ गई? हमको ये जानकारी नहीं है किसके यहाँ गई है, किस रिश्तेदार आपके के। भाई के यहाँ के लोग भी सब, जो इस घर के लोग भी सब गायब हैं, वो सब कहाँ चले गए? कोई मुझसे बताया नहीं। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए ये सईद अंकल हैं जिनके यहाँ और इनके भाई के यहाँ पुलिस ने तांडव मचाया और किस बुरी तरीके से इनको पीटा गया है कि इन्होंने अपने जख्म को दिखाया कि किस तरीके से काला हो गया है। पुलिस ने बहुत ज़्यादा इनकी पिटाई करी है। बता रहे हैं कि हम डर गए हैं, जिसकी वजह से हम थाने नहीं जा पा रहे हैं, हमारे बच्चों को थाने में बैठा लिया गया है। पुलिस कब छोड़ेगी कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रतापगढ़ के थाना कधई के एसओ नीरज वालिया के खिलाफ लगातार शिकायत आती रहती है, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कांड करने वाला कोई और रहता है, लेकिन उसके जुर्म में कई लोगों को थाने ले जाकर उनके साथ मारपीट की जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद बोली लगाकर उनसे वसूली की जाती है। एक मोटी रकम लेकर उनको थाने से छोड़ा जाता है। होमगार्ड गोली कांड में पुलिस ने महिलाओं पर भी तांडव मचाया। इस वक्त मैं मौजूद हूं बशीरपुर गांव में, जहां पर पुलिस पहुंचकर महिलाओं और बुज़ुर्गों को बुरी तरह पीटी और घर के नौजवानों को उठाकर लेके चली गई। हमारे साथ साबरीन हैं, इनके साथ क्या मैटर हुआ, पुलिस इनको कैसे मारी, हम जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस कैसे मारी आपको, आप क्या कर रही थी, किस टाइम पुलिस आई थी? 12:30 बजे आए ना, रात में? रात में। फिर हम सोवत रहे, दरवाजा को पीटन वह कैसे घुस गया ना। जब खोलत पूछन कहा नवाब अरबाज कहाँ, हम कहा हमका नहीं पता है। ये इतने मारे लागे ना। कहाँ मारे आपके? ये पल मारे हैं, यहीं कुल मारे हैं और तो मारे हैं पीछे। उसके बाद आप कुछ मेडिकल वगैरह कराई? नहीं, कुछ नहीं कराए। तो मेडिकल क्यों नहीं कराई, आपको इतना मारा गया? हम कहा और कौन ना परेशानी आ या कुछ और आके फिर से छापा मारे लागे।
अब कौनो बस हमका दिक्कत तो है नहीं। कान की बता दरबाज कहाँ है, नवाब कहाँ, हमका नहीं पता। कान पता लग जाए बताओ वो हमका यहाँ मोबाइल लेके फिर चला गया ना, हमका कुछ पता चला ना, हम बताए हम का बताइए। तो जब आपको मारने लगे आपने पूछा नहीं किस जुर्म में हमें मार रहे हैं? क्या नवाब के पता हुआ, हम कहे हाँ नवाब के पता हुआ है। क्या नरबाज के भाभी, हम कहे हाँ। कान बताओ, कहे नहीं वो करती है, नहीं तो गोली मार दे। फिर हुआ अंदर से घसीट के लेके बहरे बहरे मारे हमका, जब हमका नहीं पता है नहीं बता पाए हैं। बेहोश हो गई। आपके घर में कुछ तोड़ फोड़ भी की वो लोग? हाँ कुल सब पता रहो तो कहते कुल पीटे तरह हो गए थे। फिर जौन रहा तोड़ फोड़ अपन मचान है, पंखा उखा सब बहा दे हैं। तो पुलिस ने आपको मारा, इसके खिलाफ आप कहीं एफआईआर दर्ज कराएं या कुछ कहीं नहीं, एप्लीकेशन? कुछ नहीं करे ही में। किस लिए नहीं करी? हमका कहीं और कौन परेशानी ना आ जाए, फिर से आ जाएंगे मारपीट करे लगे इसकी वजह से। हाँ। साबरीन की माँ है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए पुलिस किस वक्त आई थी, आप क्या कर रही थी उस टाइम? 12:30 बजे हमारे यहाँ आए हैं। वो कैसे ओलियाने यूँ कैसे दरवाज़ा पीट के ओलियाए गए, लेटन हमें बिटिया के पीटे लागे। और हम बैठी रहे, हमका डंडा पीटे लागे, मारे लागे। कहा था अपन आदमी खड़ा करा, कहा थी भैया 25 साल ख़त्म भय भा कहाँ से खड़ा कराई। कहा था ला के देओ, ला के दिखाओ हमको। हम कहे क्या लाख यहाँ से मुर्दा मांग के दिखाऊं तुमको, क्या मांगूँ बतावा। तब इतने पर 2 डंडा मारे। कहते हैं माँ भैया बहुत दुखलियाँ हैं, 2 साल से इनके हम इलाज करते हैं। अरे अल्लाह का करी, हमें लड़के को मारा था, हमें काल के लेटरू को मारा था हम, मगर वही पर हमका भैया धरते झोंक देन हमका मारे। हमारा जो काबू नहीं से काँपी जाई। तभी जब बहुत वो करें तो कहन कि इनका परेशान ना करा, नहीं मर जाइए अब न ढोका नहीं मर जाएगी वो भैया। कौन बोल रहा था? दरोगा। दरोगा। तो आपने इसके खिलाफ कहीं शिकायत की? नहीं भैया हम कहूँ नहीं करे, हम बेगर आदमी के ही हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं ना, हम कौनो बात के शिकायत नहीं करे। क्या किसी चीज़ का डर है कि शिकायत कर देंगे कुछ और हो जाएगा? हाँ सोचे हमारे ठे लड़का है, कहूँ पकड़ के दूसरे चीज़ में डाल दें तो हम का करबे। तो आपके बेटे को उठा के ले गई थी पुलिस, तो क्या आपके बेटे ने ऐसा कुछ कभी किया? नहीं कब्बो नहीं। अरे साल भर से 2 साल से कमाने लागे का करिए। वह कही थी नान लड़का लेके हम खियाए जियाए, ना हम चोर बनाओ ना हम अपने लड़कन का छिनारा बनवावा, कुछ नहीं। मगर हमें सब लड़कन का पिटाई करें, हमें सब लड़कन का मारें, इल्ज़ाम लगाएं झूठ पूरा। मैं लड़का को उठाए ले गए एक कमजोरी की वजह से ना, नहीं तो हिम्मत नहीं रहा। तो घर के कुछ और सामान को लोग लेके गए? नहीं घर के सामान नहीं ले गए, तोड़ फोड़ मचाए, अचार बहा दें, बिस्तर सब निकाल के बहा दें, अलमारी पीटें, पतरा पीटें, दरवाज़ा पीटें, बल्ब सब फोड़ डाएं, पंखा उठाए के बहा दें, फूट टूट नहीं। फिर बाद में बोर्ड में लगा के चेक करत नहीं, कहीं बहुत गर्मी लागत है, ला लगा ली देखी चला थे कि नहीं, तो चला नहीं पंखा। और गाड़ी तो बहुत बेतुका देन, गाड़ी तो इतना दिन बतावे लाए नहीं है। देखिए जब मुसलमान ईद मना रहा था, ईद का दिन चल रहा था, रतनमई, गोपालपुर, बशीरपुर हर जगह पुलिस का तांडव था कि एक होमगार्ड को गोली मारी गई थी। अब गोली कौन मारा है उसका पता अभी तक पुलिस को नहीं मालूम चल सका है, लेकिन उसके पादाश में कई नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, उनको थाने बैठाया गया। 4-5 दिन के बाद छोड़ा जा रहा है, उनसे बड़े रकम की वसूली की जा रही है, उसके बाद उनको थाने से रिलीज़ किया जा रहा है। तो आप सोचिए किस तरीके का तांडव प्रतापगढ़ के बशीरपुर, गोपालपुर और सहोदरपुर में मचा है पुलिस का। वो मैंने आपको सुनाया किस तरीके से इन्होंने अपने दर्द को बयान किया। पुलिस रात में आती है और घर के नौजवान नहीं थे, जो थे उनको उठा ले गई और महिलाओं को बुरी तरीके से पीटी। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान, जिनको पुलिस से बारात में आई थी, इनको उठा कर ले गई थी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस इनको क्यों लेके गई थी। पुलिस आपको क्यों लेके गई? सिर्फ नवाब अरबाज को पूछेगा थी। नवाब और अब्बास को पूछने के लिए। तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है कि उनकी वजह से? मालूम नहीं, उसका बयान तो नहीं बताया कि बोले कि नवाब अरबाज कहाँ हैं। हम बोले कि हमको पता नहीं है, बस उसी पे मारे और यहाँ से लेकर चले गए, फिर रास्ते में उतार के मारे। अच्छा यहाँ पर मारे? हाँ यहाँ पे भी मारे और रास्ते में भी मारे। रतनमई। कहाँ? रतनमई। उसके बाद थाने में? नहीं थाने में नहीं मारे, उसके बाद हाथ नहीं लगाए हैं कहीं। थाने में कोई पूछताछ आपसे? कुछ भी नहीं हमसे, सिर्फ बैठाए रहे? हाँ बैठाए रहे हमसे। कितने दिन बैठाए थे? 3 दिन। 3 दिन।
तो फिर आपको छोड़ा गया, क्या कह के छोड़ा गया? छोड़ा गया यही कि मतलब गवाही के तौर पर लाया गया था, ज़रूरत पड़ेगी फिर बुलाएंगे, लिखा पढ़ी में यही लिखा है। और कितना कुछ पैसा लिया गया आपको आपसे पैसे तो छोड़ने के हमको लिए? अंदाजा नहीं हैं? हमको पता नहीं है पैसे का। अंदाज़ा नहीं है आपको? साथ में जो गया था वही जाने। अच्छा अच्छा, यानी कुछ पैसा लिया गया है? कुछ लिए होंगे, बाकी हमको पता नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए सलमान थे जिन्होंने बताया कि इनको पुलिस यहाँ पर पहले पिटाई की, उसके बाद उठा कर ले गई, 3 दिन तक बैठाई रही और कोई पूछताछ नहीं। जब लास्ट में छोड़ा गया तो बता दिया गया कि गवाही के तौर पर लाए थे, ज़रूरत पड़ेगी फिर लाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ पैसे लिए गए हैं। जब छोड़ा गया, इनको रिलीज़ किया गया वहाँ से, तो कुछ पैसे लिए गए हैं, लेकिन वो रकम नहीं मालूम कितने पैसे इनसे लिए गए। 70 साल से ज़्यादा उम्र के इजराइल पर भी पुलिस का कहर बरपा। रात में उनके घर पुलिस पहुंचती है और मारपीट शुरू कर देती है। थाने ले जाकर बुजुर्ग को 3 दिन तक बैठाए रहती है। उसके बाद एक मोटी रकम लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। बुजुर्ग इजराइल के बारे में क्या कहते हैं गोपालपुर के हिंदू पड़ोसी, आप भी सुने उनकी ज़बानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रतनमई में। जो मैटर था कि एक होमगार्ड को गोली मारी गई थी, उसके जुर्म में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि पुलिस का ताड़व यहाँ तक रहा कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, घर के बुज़ुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया, उनको पीट पीट कर थाने ले जाए गए। एक बुज़ुर्ग थे जिब्राइल, जिनको पुलिस रात में 12 बजे आती है उनके घर पर, उनको मारती पीटती है और पिस्टल लगाकर कहती है कि तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम जो मुजरिम है जो गोली मारा उसको जानते हो नहीं जानते हो। मार पीट कर थाने ले जाती है। उसके बाद 4 दिन बाद उनको छोड़ा जाता है कुछ पैसे लेकर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ यहाँ पर रहने वाले हिंदू भाई। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिब्राइल कैसे थे, कि उनका व्यक्तिगत मामला इनके साथ कैसा था, क्या वो कभी ऐसे जुर्म में कभी गिरफ्तार हुए या ऐसा काम कभी वो किए हैं नहीं किए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? ननको चतुर्वेदी। आप इनके बारे में क्या जानते हैं, कैसे इनका नेचर था आप लोगों के साथ और गांव समाज में? जिब्राइल भाई अच्छे व्यक्ति थे, खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर भी रखे थे, पहले हम लोगों का खेती भी कराते थे। बढ़िया आदमी, अच्छे आदमी। अच्छा आदमी। जो इनके साथ हुआ है वो उसको कैसे देखते हैं आप? अब अचानक दुर्घटना के लिए दुखदायी तो है ही है भाई, बशर्ते और सीनियर भाई हैं कुछ बताएंगे विशेष जो जानकारी है। इनके साथ जो हुआ, जो घटना हुई रात में आई, पुलिस इनको मारी, उस पर आप क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, बहुत ही जास्ती हुई है, ऐसा होना नहीं था। बाकी जिब्राइल भाई का व्यक्तिगत पीछे भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो क्राइम की तरफ ले जाता हो। बाकी जो भी ये घटना हुई बहुत ही गलत घटना हुई। तो क्या किसी एक बुजुर्ग को रात में पुलिस आए और पीट के लेके चली जाए, इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी इनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि किसी जुर्म में इनका नाम आया हो, कहीं इनको थाने पुलिस ले गई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। अभी आपके साथ इनका कैसा लेन देन था? लेन देन मतलब कैसा मैटर, बोल चाल? नहीं, एकदम बढ़िया है, भाई जैसा है। भाई जैसा जी। कभी किसी गलत काम में या किसमें? आपका क्या नाम होगा? नरेंद्र। नरेंद्र। भाई आपका क्या नाम होगा? शुभम सिंह। आप इनके बारे में क्या बताएंगे, कैसे व्यक्ति थे, कैसे व्यक्तिगत मामला गांव समाज में? एकदम साधारण व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति थे। ये जो हुआ है पुलिस लोग गलत किए हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए था, उसके बाद प्रताड़ित करना चाहिए था इनको, बहुत गलत हुआ है। अब आप इस पर क्या कहते हैं कि पुलिस आए डायरेक्ट मारने लगे या पहले कि उस आदमी को पकड़ के ले जाए थाने में? नहीं, पहले पकड़ के ले जाए, पूछताछ करे, सब कुछ करने के बाद जो मुलजिम है उसे पीटो, उसका साथ तो पब्लिक भी देगी। अगर कोई मुलजिम है, किसी ने क्राइम किया है, उसका साथ तो हम भी देंगे, पीटो, मगर पहले पूछताछ करो। ये नहीं कि आते ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो मुलजिम आता है उसे जो प्रताड़ित करो। हाँ, इसके पहले ना कि जो है किसी, अगर आप उठा भी रहे हो किसी को, ना कि आप उसको प्रताड़ित करो। हाँ, 1-2 हाथ हो गया, मार दिए, ठीक, इतना मारना नहीं चाहिए था किसी को, ठीक, गलत हुआ है। देखिए, ये जिब्राइल अंकल के बगल के रहने वाले सारे हिंदू भाई हैं जो उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी इतनी उम्र हो गई, 75 साल से ज़्यादा की उम्र में है, कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। रात में पुलिस आती है रात के 12 बजे और उसके बाद उनको मारती पीटती है, थाने उठा ले जाती है। भाई ने कहा कि अगर पुलिस को आना था तो दिन में आती, क्या मामला था हमसे बताते या हम उनसे पूछते, लेकिन रात में छुपकर पुलिस आई और उनको मार पीट कर लेकर चली गई।
पुलिस के इस दबिश की वजह से और पुलिस के तांडव की वजह से उस पूरे गांव के नौजवान और पुरुष घर छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है। पुलिस जब भी आती है किसी भी घर में घुस जाती है, जो नौजवान दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, पुलिस उसको पकड़कर थाने ले जाकर बैठा देती है। उसके बाद एक मोटी रकम लेकर उनको छोड़ती है, जिसकी वजह से उस गांव के लोगों में एक डर है, जिसकी वजह से वो अपना घर बार छोड़कर कहीं और रहने को मजबूर हो गए हैं। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।